तो दोस्तों समय समय पर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते आ रहे हैं और मैंने अपने कई वीडियोस में हिंदू राष्ट्र को लेकर के चर्चा की है। और यहाँ आज फिर मैं अगर ये बात करूँ तो हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, राजनीतिक जो हस्तियाँ हैं वर्तमान की या कह लो कि आज़ादी के आसपास की भी जो थी, वो भी इस मानसिकता की नहीं थी। लगभग 99% हस्तियाँ ऐसी नहीं थी उस टाइम पे कि वो हिंदू राष्ट्र को स्वीकार करे या हिंदू राष्ट्र के नक्शे कदम पर चले या भारत को आगे भविष्य में ऐसी कोई संभावना पर लेकर जाए। तो आज की जो स्थिति है वो यही है कि आज भी भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तित्व या राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कही जिसके आधार पर ये कही जा सके कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले जा रहे हैं या उसके कुछ कदम वहाँ चल रहे हैं या उसका लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं या कुछ फुटप्रिंट्स ऐसे छोड़ रहे हैं पीछे, यानी कि कोई ऐसे फुटप्रिंट्स वहाँ निशान को छोड़ कर जा रहे हैं कि आगे जा कर के वो उस रास्ते पर मिल जाए। तो यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि किस पर हम विश्वास करें जो हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर जाए। तो यहाँ मेरे सामने जो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर हम कहें कि हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर जाने वाले नेताओं के नाम बताइए, तो उनमें सबसे पहले मैं नाम बताने से पहले यही बता दूं कि वो कोई भी वर्तमान की जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ताधारी हैं किसी राज्य में या केंद्र में अभी जो है उनमें हो, या फिर कोई ऐसी जो सत्ता में नहीं है लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उनके कोई भी नेता ऐसे नहीं हैं जिन पर ये जोर दिया जा सके या जिनके आधार पर ये कहा जा सके कि हाँ उनकी विचारधारा, उनकी शासन व्यवस्था या उनकी नीतियाँ या उनके कार्यशैलियाँ उनकी जो है वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने को अग्रसर है। हाँ, एक दो है जिनको हम मान सकते हैं, तो उनमें हम योगी आदित्यनाथ को मान सकते हैं या हेमंत बिस्वा शर्मा को मान सकते हैं। तो ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हस्तियां हैं। लेकिन सिर्फ 1, 2 या 4, 5 को या 7 को अगर हम लेकर चलें तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 लाख लोगों में अगर हम कहें 1 लाख अगर छोटे बड़े जो नेता हैं सत्ता पक्ष में, अगर जो रूलिंग पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हैं, तो उनके जितने भी मंत्री हैं छोटे मोटे समाज, चाहे वो विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, निगम पार्षद हो, कुछ भी हो, अगर मान लो मोटे मोटे 1 लाख लोग हैं तो उनमें मात्र 25 या 50 लोग यदि इस मानसिकता के हैं कि वो हिंदू राष्ट्र को स्वीकार करना चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ना तो उन पर विश्वास कर सकते हैं, ना विश्वास करने लायक बचे हैं, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो जो कर रहे हैं उनकी गतिविधियां जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने वाली है। यानी कि हम खुद मानसिक स्तर पर इस तरह से हम निराश हो चुके हैं या हमारे ऊपर वो मानसिकता इतनी हावी हो चुकी है, जो सेकुलरवादी या समाजवादी मानसिकता या कम्युनिज्म मानसिकता हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि हम अपने आप पर विश्वास करना हम भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं हम अपने आप को। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें अगर मैं कहूं कि एक बार फिर से विश्वास किया जाना चाहिए या उन पर भरोसा किया जाना चाहिए या उनको इस स्तर पर लाना चाहिए या उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, तो उनमें फिर वही बात आती है कि सिर्फ 4 या 5 या 20-25 नेता दुनिया पूरे हिंदुस्तान में ऐसे होंगे, और भी कोई जो है, तो उन जितने भी मान लो कुछ नेता हैं तो वो भी फ़िलहाल इस गिरफ्त में आ चुके हैं कि उनको भी वो भी डावाडोल स्थिति में, यानी कि जो अगर हम कहें कि जिन्होंने राम मंदिर बनाने का श्रेय अपने ऊपर लिया, जिन्होंने डिमोनेटाइज़ किया और जिन्होंने जो है और छापे इधर उधर पड़वा रहे हैं या जो राजनीतिक स्तर पर यानी कि जो संविधान में बदलाव कर रहे हैं बार बार, या तो वो असल में हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हम क्या ये मान लें कि ये सब कुछ हो रहा है तो क्या ये मोदी सरकार ही कर रही है या इनसे कोई बाहरी शक्ति है जो करवा रही है। जैसे कि कहा जाता है कि ये टेररिज्म जो चल रहा है हिंदुस्तान में वो इंपोर्ट किया हुआ है, यानी कि बाहर से जो उनको ताकतें हैं जो चला रही है। तो क्या कोई ऐसी ताकत भी है जो मोदी सरकार को चला रही है? अगर हम यहाँ पर ये विचार करें तो हमारे सामने स्थिति ये आती है कि हम ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। असल में तो हम अगर कहें कि जो हमारा जो हिंदुओं का पैरोकार बनता है या जो हिंदुओं के लिए जो कार्य करने की बात करता है या
लिए जो मर मिटने को तैयार होने वाली बात करता है, तो वो अगर हम संघ की बात करें तो संघ इसमें बिल्कुल नकारा है, ज़ीरो कह लो, हम शून्य कह लो उसकी गतिविधियां हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने की वाली। क्योंकि वो ये कहता है संघ या संघ के सर्वे सर्वा जो हैं या कर्ता धर्ता जो मुख्य प्रमुख लोग हैं उनमें वो ये कहते हैं कि जो हम अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान नहीं बनाएंगे, मतलब हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। असल में ये है कि वो ये चाहते हैं कि अखंड भारत बने। तो अखंड भारत कैसा बने? क्या वो जो अभी वर्तमान में है उसको सिर्फ जोड़े रखना है, ये जो गतिविधियां अभी चल रही हैं उनको किसी तरह से ख़त्म करके या उन पर काबू पा करके अभी जो जितने भी राज्य हैं भारत के उनको मेंटेन करके रखना है, वही हिंदू राष्ट्र रहेगा? या फिर जो बिखर चुके हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, तो उनको फिर से जोड़ना है, वो अखंड भारत है? असल में अखंड भारत का मतलब तो यहाँ ये होता है कि वापस अखंड भारत में वो उन देशों को जोड़ा जाए जो यहाँ से बिखर कर जा चुके हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम उनको जोड़ेंगे, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। तो किस आधार पर वो अखंड भारत की बात करते हैं, यहाँ पर पहले तो उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अखंड भारत को छोड़ दें तो आज की तारीख में कोई नहीं चाहता कि अखंड भारत बने, क्योंकि इतना आसान नहीं है अखंड भारत बनाना, और दुनिया में तहस नहस तहलका मच जाएगा, तहस नहस हो जाएगी दुनिया, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को राज़ी नहीं है। और उसके अलावा अगर हम कहें कि हिंदू राष्ट्र ही बनाइए आप, यानी कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र जो अभी जैसा है उसको उसी को आप मेंटेन रखिए, और वो उसको मेंटेन रखने के लिए आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाइए, इसको हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो उसमें वो बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है, ना ही उसके बारे में एक शब्द बोलते हैं, ना ही कोई संकेत देते हैं, और ना ही कोई ऐसी गतिविधि करते हैं। तो किस आधार पर वो ये कहते हैं कि हम इसको अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे? यहाँ पर हमारे सामने ये भी विचार आने चाहिए, हमारे मन में ये भी ख्याल आने चाहिए, हमें प्रश्न करने चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि आप अखंड भारत नहीं, बल्कि अभी जो है जैसे हैं उसी को आप मेंटेन रखिए, उसको आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, ताकि ये जैसा है हमारी जीवन पद्धति वो एक बार फिर से पटरी पर आ जाए और हम फिर से जो है आध्यात्म की तरफ अग्रसर हों। और हमें विश्व गुरु नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपने देश को ही मेंटेन करके रखना है, कायम रखना है, ना कि इसके आगे भविष्य में जो होने वाले टुकड़े हैं वो 25 साल 20 साल बाद जो टुकड़े होने वाले हैं, मतलब उन टुकड़ों को हम फिर से नहीं होने देना चाहते, हम एक बार फिर से उसको कायम रखना चाहते हैं। और क्योंकि 1947 में जब टुकड़ा हुआ था और अभी 2047 फिर से आने वाला है, तो जिस प्रकार से कहा गया था कि 2047 से पहले ही टुकड़े हो जाएंगे, तो अभी बंगाल इस कगार पर पहुंच चुका है, और हो सकता है कि पंजाब हमारा हो जाए, या उधर केरल हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, तो इस तरह से हमारा महाराष्ट्र भी एक तरह से उस चाल में चल पड़ा है। तो बहुत हम कह सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दी हम इस रास्ते पर चल पड़ें और हमारा फिर से एक बार जो है अखंड भारत के टुकड़े फिर से होने लग जाए। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से अखंड भारत की अवधारणा को अब छोड़ दें, और अब हम मान कर चलें कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हम हिंदू राष्ट्र की तरफ चलते रहें। यही हमारी विनती है आप लोगों से, और यही मेरी गुजारिश है आम आदमी से, दर्शक हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया की तरफ से आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया में आवाज़ उठाइए, और ये कहिए कि हमें अब ऐसा नेता चाहिए, राजनेता चाहिए जो मोदी से भी अच्छा गतिविधि कर सके और हिंदू राष्ट्र की तरफ हमें लेकर जा सके। तो ये थे मेरे आज के विचार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।